नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। आज चैप्टर वही है हमारा बल तथा गति के नियम। ठीक है, बल तथा गति के नियम। अब इसके हमने कुछ क्वेश्चंस पिछली वाली वीडियो में करा दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस यानी जो आगे वाले हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, अब स्वागत है आपका दिशा अकेडमी वाईएलएस पर। ठीक, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, यानी क्वेश्चन हमने पहले से ही लिख लिए हैं जिससे हमारा मतलब टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, इसलिए हमने क्वेश्चन इसमें लिख लिया है। अब क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक, यानी कि एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को पटरी पर यानी सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें नंबर 1 नेट त्वरण बल और रेल का त्वरण। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 तक जो हो गए हैं वो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिए। ठीक, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यानी कि 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन का द्रव्यमान जो दिया गया वो 8000 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, और प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान बराबर 2000 किलोग्राम। ठीक है, 2000 किलोग्राम दिया। अब डिब्बे कितने हैं? 5 डिब्बे हैं, यानी 5 डिब्बों को खींचता है। तो 5 डिब्बों का यानी एक डिब्बे का जो द्रव्यमान है वो 2000 किलोग्राम है। तो 5 डिब्बों का जो द्रव्यमान निकालेंगे यानी उसमें 2000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 डिब्बों का द्रव्यमान, ठीक है, बराबर 5 गुणे 2000। ठीक है, 5 दूनी 10 यानी 10,000 किलोग्राम हो गया। ठीक है, ये 10,000 किलोग्राम हो गया। अब कह रहा है इंजन 40 न्यूटन का बल आरोपित करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे इंजन द्वारा आरोपित बल। ठीक है, आरोपित बल कितना लगा रहा है ये? 40,000 न्यूटन का 40,000 न्यूटन का लगा रहा है। अब इसी में ही क्या कह रहा है कि पटरी जो है वो माइनस, यानी कि जो घर्षण बल लगा रही है वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक, पटरी द्वारा आरोपित घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल तो बराबर 5000 न्यूटन का लगाती है वो। ठीक है, तो नेट त्वरक बल हम निकालेंगे। नंबर 1 इसमें पूछ रहा था ना, नेट त्वरक बल। नंबर 1 में ए में पूछ रहा है नेट त्वरक बल। ठीक है, नेट त्वरक बल। तो यहां पर हम निकालेंगे, यानी कि 40,000 से माइनस करेंगे 5,000 बराबर आएगा 35,000 न्यूटन का। ठीक है, एक तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा पूछ रहा है कि रेल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण पूछ रहा है बी में, रेल का त्वरण। ठीक है, रेल का त्वरण पूछ रहा है। तो यहां पर ए बराबर पूछ रहा है तो एफ अपॉन में होता है एम। ठीक है, तो एफ बराबर कितना दिया गया? ये 35 बटे में एम बराबर, ये एम बराबर है टोटल। ठीक है, 10,000। ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहां पर हो जाएगा 3.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
ये हो गया आंसर। ठीक है, हम देखते हैं इसके अगला वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की ऋणात्मक त्वरण यानी अवमंदन के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, यानी कि गाड़ी का द्रव्यमान m बराबर दिया गया है 1500 किलोग्राम। ठीक है, गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो a बराबर यानी त्वरण बराबर दिया गया। ठीक है, त्वरण है, त्वरण दिया 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया। ठीक है, के ऋणात्मक त्वरण, अब ऋणात्मक कह रहा है तो यहाँ माइनस लेना है। अब मंदन हो रहा है ना, अब मंदन होता है वो माइनस में लिया जाता है, या ऋणात्मक, या फिर कह रहा है कि रुक मतलब ब्रेक लगाया जाए तब उसका त्वरण माइनस में लेंगे, या अवमंदन हो रहा है तो माइनस में लेंगे। ठीक है, और ऋणात्मक कहेगा तो ऋणात्मक है ही तो माइनस में लेंगे इसको। ठीक, विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो बल F इक्वल टू होता है ma। ठीक है, तो m बराबर दिया गया है 1500 किलोग्राम और a बराबर दिया गया 1.7, वो भी माइनस का। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो 0 आ जाएंगे, 15 सत्ते 105, हाथ से लगेगी 10। ठीक है, 15 एकन 15 और 10 कितने हो गए 25। ठीक, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2550। ठीक है, और वो भी कैसा, माइनस का आएगा। ठीक, न्यूटन। ठीक है, 2550 न्यूटन, ये आंसर हो गया। बस बहुत ही सिंपल, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और सभी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है दो वस्तुएं, यानी 7, क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान जो है 1.5 किलोग्राम है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग जो था वो 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, टकराने के बाद यदि दोनों एक साथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। यानी कि दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए एक ये वस्तु है और एक बी वस्तु है। ठीक है, एक ए वस्तु है, एक बी वस्तु, ये ए है ये बी, मान लीजिए ये हमने मान लिया बी। ठीक है, अब प्रत्येक का जो द्रव्यमान है वो 1.5 किलोग्राम है। ठीक है, 1.5 किलोग्राम। ठीक, सीधी रेखा में एक दूसरे के साथ गति कर रही है, मतलब एक दूसरे के साथ गति कर रही हैं इधर को। ठीक है, यानी ये इधर को आ रही है, ये इधर को जा रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में, एक दूसरे के साथ विपरीत दिशा में गति कर रही है, यानी कि ये वाली जो है वो इधर जा रही है और ये वाली जो है वो इस दिशा में जा रही है। अब दोनों का द्रव्यमान बराबर है, दोनों का वेग भी बराबर है, तो यानी कि यहाँ करेंगे m1 इक्वल टू m2। ठीक है, ये m1 है और ये m2 है, ये इधर से आ रही है तो इसमें माइनस का लेंगे। ठीक है, लेकिन वेग माइनस का लेंगे, द्रव्यमान माइनस का नहीं लेते हैं। क्या लेंगे, वेग द्रव्यमान, यानी वेग माइनस में लेते हैं, द्रव्यमान माइनस में नहीं लेते। तो यहाँ पर द्रव्यमान जो है 1.5 किलोग्राम प्रत्येक का है। ठीक है, और यहाँ पर U1 जो है वो कितना दिया गया, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और U2 जो दिया गया वो दिया गया हमें माइनस का 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये दिया, गति कर रही है, टकराने के प्रत्येक का द्रव्यमान वो वेग जो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड था। टकराने के बाद ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। तो यहाँ सम्मिलित वेग पूछ रहा है, तो सम्मिलित वेग हम मान लेते हैं, माना सम्मिलित वेग। ठीक है, सम्मिलित वेग बराबर v मान लिया। ओके, तो अब हम संवेग संरक्षण के नियम से देखेंगे, यानी कि क्या कह रहा है संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। संवेग संरक्षण के नियम से। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम से, यहां देखें
टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर टक्कर के पहले कुल संवेग। ठीक है, टक्कर के बाद कुल संवेग और टक्कर के पहले का कुल संवेग। तो टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होगा, यानी कि जो वस्तुएं हैं वो दोनों मिल जाती हैं, अब वो दोनों एक साथ जब गति करेंगी तो उनका वेग v होगा। ठीक है, यानी एक ही गति करेंगी तो उनका वेग v होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यानी कि v और m1 प्लस m2 दोनों वस्तुएं हैं, एक m1 की और एक m2। ठीक है, यानी m1 द्रव्यमान की है, एक m2 द्रव्यमान की है, और दोनों साथ साथ चल रही है। तो दोनों साथ साथ चल रही है तो v वेग से चल रही है दोनों। ठीक है, यहाँ टक्कर के पहले कुल संवेग यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, ये तो v और ये m1 m2 यानी कि कितना दिया गया, m1 m2 प्रत्येक जो है 1.5 प्लस 1.5 इक्वल टू यहाँ 1.5 इंटू u1 कितना दिया, u1 दिया गया 2.5। ठीक है, और प्लस m2 कितना दिया, m2 दिया गया 1.5 इंटू ये 2.5 ये भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा 3v इक्वल टू ये हो जाएगा 1.5 और 1.5 यानी 1.5 और 1.5 होता 3। ठीक है, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 15 75 और 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक है, 30 7 37, 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा और इतना ही माइनस में भी आ जाएगा 3.75, इधर जीरो हो जाएगा पूरा। देखो 3v बराबर ये जीरो हो गया तो v बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि उनका अंतिम वेग कुछ नहीं होगा, दोनों वस्तुएं टकराने के बाद रुक जाएंगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, यानी v बराबर जब जीरो आ गया तो दोनों वस्तुएं क्या होंगी, टकराने के बाद रुक जाएंगी। यानी कि जब समान द्रव्यमान हो, वेग भी समान हो, ठीक है, वेग समान है, समान द्रव्यमान है, तो दोनों वस्तुएं अगर टकराती हैं तो वो किसी भी दिशा में गति नहीं करती हैं और टक्कर के बाद वो रुक जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से सीधी रेखा में चलती हुई 5 किलोग्राम द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके से संघट्ट करती है तथा उससे जुड़ जाती है। ठीक है, उसके दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करती हैं तथा वो संघट्ट से पहले तथा संघट्ट के बाद कुल संवेगों की गणना करें। दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग की भी गणना करें, ये कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर m1 बराबर दिया गया 200 ग्राम, यानी कि इसको हम चेंज करेंगे किलोग्राम में तो 0.2 किलोग्राम। 2 ये कैसे आया पता है, किस तरह से आया, यानी कि 200 ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, एक जीरो से दो जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि ये बच्चा 2/10, एक जीरो और काटेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 0.2 अब ये हो गया किलोग्राम में। ठीक है, इस तरह से आया है। तो यहाँ ठीक है, आप कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो जब आप देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में अच्छी तरीके से आ जाता है। चलिए अगला, उसके बाद दे रहा है इसका वेग u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है, सीधी रेखा में चलती हुई 5 किलोग्राम द्रव्यमान की। अब m2 बराबर 5 किलोग्राम द्रव्यमान का जो एक लकड़ी का गुटका है उससे टकरा जाती है। ठीक है, टकरा
जाती है। अब लकड़ी का गुटका जो है वो बिल्कुल एक जगह पर रखा हुआ है, यानी कि गति नहीं कर रहा है, तो उसका जो वेग होगा तो u1 और u2 बराबर, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करती हैं। संघट्ट के पहले तथा संघट्ट के बाद कुल संवेगों की गणना कीजिए। दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग की भी गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे संघट्ट के पहले कुल संवेग बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, तो यहाँ m1 कितना है 0.2 इंटू u1 कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, m2 कितना है, m2 है हमारा 5 गुणे u2 कितना है हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 2। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब हम देखेंगे संघट्ट के बाद कुल संवेग ओके, कुल संवेग, संघट्ट के बाद कुल संवेग। तो इसके बाद कुल संवेग यानी कि कह रहा है दोनों वस्तुएं जुड़ जाती हैं, तो जुड़ने के बाद उनका वेग हम v मान लेते हैं। तो यहाँ पर v और वस्तुओं का जो द्रव्यमान है m1 प्लस m2, दोनों वस्तुएं हैं। ठीक है, तो v और m1 कितना दिया गया, m1 दिया गया 0.2 प्लस ये दिया गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.2 और v। ठीक है, 5.2 v। अब हमें पता है संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है, संघट्ट के पहले का कुल संवेग और संघट्ट के बाद का कुल संवेग निकालते हैं। ठीक, तो यहां पर देखें, चलो देखो, यानी कि यहां लिखेंगे संघट्ट के पहले कुल संवेग, ठीक है, कुल संवेग बराबर संघट्ट के बाद कुल संवेग। ठीक, तो यहां पर संघट्ट के पहले कुल संवेग हमारा कितना है 2। ठीक है, बराबर संघट्ट के बाद का कुल संवेग कितना है 5.2 v। तो हम निकालेंगे v बराबर जब, तो 2 अपॉन में 5.2। ठीक है, और ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 20/52। ठीक है, इसको हम काटें तो ये यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 26। ठीक है, इसको काटो 5/13, तो यहाँ हो जाएगा 5/13। तो 13 से जब हम काटेंगे तो 0.13 ठीक है, और 13 नंबर 117 हो जाएगा। ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब हम देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन हमारा है 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी के कितनी दूरी तक भेदी, लकड़ी को जो है कितनी दूरी तक भेदेगी। ठीक है, लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल की भी गणना कीजिए, बल के परिमाण की गणना कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका, यानी कि जो गोली का द्रव्यमान है m1 बराबर, ठीक है, या फिर m बराबर ही कर लो, m बराबर 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम दिया गया और इसका वेग जो है वो हमें दिया गया 150 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 50 मीटर प्रति सेकंड। टी समय बराबर दिया गया 0.03 सेकंड में, बहुत कम समय में रुक जाती है। ठीक है, तो गोली लकड़ी के कितनी दूरी तक भेज देगी, गोली जो है लकड़ी को कितनी दूरी तक भेज देगी। तो यहाँ पर देखिए, जो u बराबर हमारा प्रारंभिक वेग है, ठीक है,
और v बराबर जो है वो हमारा 0 हो गया, यानी कि अंत में जाके जो गाड़ी है वो सॉरी गोली है वो रुक गई है। ठीक, तो यहाँ हम लगाएंगे, यानी निकालना हमें क्या है, s बराबर निकालना है। तो हमें पता है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो पहले हमें a निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो a बराबर जो होता है वो v स्क्वायर वो v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, तो a बराबर जब निकालेंगे तो v बराबर हमें कितना दिया गया, 0 दिया गया, और माइनस में 150 मीटर पर सेकेंड दिया, और ये 0.03 सेकेंड, 150 माइनस के बचेंगे 0.03, पॉइंट हटाओ 1 2 2 0 बढ़ा दो काट दो, 3 पंचे 15 बराबर में आ गया माइनस के 5000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो त्वरण है माइनस में आ गया 5000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना दिया गया, 0 की पावर स्क्वायर बराबर u बराबर कितना दिया गया, 150 की पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू a बराबर कितना दिया गया, माइनस की 5000 गुणे s। ठीक है, s दिया गया, s इस तरह से कर लो तब पता लग जाएगा s। ठीक है, तो यहाँ 0 है बराबर 15 15 225। ठीक है, डबल 0 प्लस क्या माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 3। ठीक है, गुणे में s। अब s जब हम s बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लाएंगे, यानी कि ये जो चीज है वो हम इधर लाएंगे। ठीक है, ये यहीं रखेंगे तो यहीं पर हो जाएगा ये 0 0, और ये जो है डिवाइड में, यानी कि इधर आएगा मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा 10,000। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कितना हो गया 2.25 मीटर। ठीक है, 2.25 मीटर अंदर गोली जो है 2.25 मीटर अंदर घुस जाएगी। ठीक है, अब हम और कुछ निकालना है, बल के परिमाण की गणना कीजिए, बल भी निकालना है। तो बल देखो लकड़ी द्वारा लगाया गया, यहां लिख लो, लकड़ी द्वारा लगाया गया गोली पर बल, या लकड़ी द्वारा गोली पर आरोपित बल। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा MA। ठीक है, F इक्वल टू MA। तो M बराबर हमें दिया कितना गया, F इक्वल टू M बराबर दिया गया 10, जो मीटर वो ग्राम में है इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये ग्राम में नहीं किलोग्राम में लिखेंगे 0.01, और इंटू A बराबर कितना आया, माइनस के 5000। ठीक है, गुणा कर दे इसका, तो इसका गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस का 0 0 0। ठीक है, 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगा माइनस के 50 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इसमें, इस वीडियो में। ठीक है, अब इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए अब हम यहीं पर इस क्वेश्चन करने के बाद विराम देंगे। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए एक विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकरा जाती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी रेखा में उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले तथा संघट्ट के बाद कुल संवेगों की गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग को भी, यानी वेग की भी गणना करें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, यानी एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो M1 बराबर 1 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, और M2 बराबर जो दिया गया वो 5 किलोग्राम दिया गया है। ठीक, अब जो U1 है, ठीक है, प्रारंभिक वेग, पहली वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, और U2 बराबर जो दूसरी वाली वस्तु है वो 0 है, क्योंकि वो रुकी हुई है। ठीक है, वो रुकी हुई
है। ठीक, चलिए तो हम निकालते हैं, यानी संघट्ट के पहले तथा संघट्ट के बाद का कुल संवेग। तो यहां पर हम देखते हैं संवेग संरक्षण के नियम से, देख लो संवेग, या फिर एक काम करो ऐसे कर लो, संघट्ट के पहले का कुल संवेग और संघट्ट के बाद का कुल संवेग। यहां लिख लो संघट्ट के पहले कुल संवेग। ठीक है, संघट्ट के पहले कुल संवेग। ठीक, m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, m1 m2 और u1 u2। तो m1 बराबर 1 इंटू u1 बराबर 5 है, ये 10 है, प्लस m2 बराबर 5 इंटू 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो इसको हटा दिया जाएगा और यहाँ पर 10 बचेगा, 10 सेकंड 10। ठीक है, अब हम मान लेते हैं समाना, यहाँ संघट्ट लिख लो, पहले संघट्ट के बाद कुल संवेग। ठीक है, कुल संवेग तो बराबर यहाँ होता है m1, यानी संघट्ट के बाद गुटके से टकराती है, उसके बाद दोनों साथ साथ उसी रेखा में, अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, देखिए जुड़ गए हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर m1 प्लस m2 और इसका जो वेग हो जाएगा वो b हो जाएगा। हम मान लेते हैं, माना संघट्ट के बाद दोनों वस्तुओं का वेग, ठीक है, बराबर v हमने मान लिया है, दोनों वस्तुओं का वेग हमने v मान लिया है। तो m1 कितना दिया 1 प्लस m2 लिख लो 5। ठीक है, और v, तो यहाँ पर 6v हो जाएगा। ठीक, 6v। अब संघट्ट के पहले संघट्ट के बाद का कुल संवेग। ठीक है, तो हम संवेग संरक्षण के नियम से देखेंगे, संरक्षण के नियम से यहाँ लिख लो संवेग संरक्षण के नियम से। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम से। तो यहां देखें संघट्ट के पहले कुल संवेग, ठीक है, बराबर संवेग के संघट्ट के बाद संघट्ट के बाद कुल संवेग। ठीक है, संघट्ट के पहले कुल संवेग और संघट्ट के बाद कुल संवेग। तो यहां देखें संघट्ट के पहले कुल संवेग कितना निकाला था, संघट्ट के पहले जो कुल संवेग निकाला था 10 बराबर में संघट्ट के बाद कुल संवेग हमने कितना निकाला, यानी कि 6v। ठीक है, तो जब हम v बराबर निकालेंगे तो 6 जो है 10 के नीचे आ जाएंगे, तो 10 बटे में 6 काट दीजिए, 5 बटे में 3, यानी कि यहाँ v बराबर जो आ जाएगा 5/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन यानी करेंगे वो अगली नेक्स्ट वीडियो में होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हो गए और इसके बाद 11 से स्टार्ट होंगे। ठीक, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि हमारी जो आने वाली वीडियो है, अगले आने वाली वीडियो आपके पास नियमित रूप से पहुंचती रहेगी। ठीक है, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, यानी कि जय हिंद जय भारत।